वैसे ये रहा मेरे पास Vivo X60 Pro 5G स्मार्टफोन। आपको इसी स्मार्टफोन के आपको टॉप 60 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को थोड़ा वक्त देकर देखना, तो आप ना अपने स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग आसान तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो को फुल वीडियो देखकर, फुल एंड तक देखकर अपने स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग आसान तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ये स्मार्टफोन है Vivo X60 Pro स्मार्टफोन आपके पास है, तो आप देखना इस वीडियो को बहुत ही इंटरेस्टिंग करने के लिए। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़कर सबसे पहले फीचर की बात करते हैं। सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए जाएंगे हम सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है आई प्रोटेक्शन, इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। ये आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा और आपकी बैटरी भी कम कंज्यूम होगी और इसकी कैपेसिटी को यहाँ से आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं। इसको जरूर ऑन कर लेना अगर आप रात में ज्यादा स्मार्टफोन यूज करते हैं तो। दूसरे फीचर की बात करने के लिए स्क्रीनशॉट कैसे लें बता देता हूँ। 3 फिंगर को नीचे लेकर आना है, स्क्रीनशॉट लग जाएगा। आप पहली बार करेंगे तो गॉट इट पर आपको क्लिक कर देना है 2 बार, और उसके बाद से आप जब भी स्क्रीनशॉट लेना होगा आपको तो 3 फिंगर को नीचे लेकर आना है, स्क्रीनशॉट लग जाएगा। उसके अलावा वैल्यू माइनस बटन और पावर बटन पर एक साथ इस तरह से प्रेस कर देना है तो भी स्क्रीनशॉट लग जाएगा। यहाँ पर और आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है तो हम जाएंगे यहाँ पर सेटिंग में आएंगे और यहाँ से ब्लूटूथ से लेकर हमको यहाँ पर अबाउट तक हमको लॉन्ग स्क्रीनशॉट चाहिए, तो यहाँ से इतना करके 3 फिंगर को नीचे लेकर आना है। यहाँ पर आपको दिखता होगा लॉन्ग स्क्रीनशॉट, इस पर आपको क्लिक कर देना है और नीचे से इस तरह से आपको जहां तक आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट चाहिए वहां तक आपको इस तरह से सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ अबाउट तक और सेव कर देता हूँ। अभी ये रहा लॉन्ग स्क्रीनशॉट लग चुका है और इस तरह से आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसी Vivo X60 Pro 5G स्मार्टफोन में। तो चलिए आगे बढ़कर बात करते हैं तीसरे फीचर की। आपको यहाँ पर एक ही फोन में एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन में 2 एप्लीकेशन यूज करना है। तो एक एप्लीकेशन ओपन करके 3 फिंगर को नीचे ऊपर लेकर जाना है। ऊपर लेकर जाने के बाद आप देख सकते हैं नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आएगा। यहाँ से आप कोई भी दूसरा एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। एक ही फोन में एक ही वक्त में 2 एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं और उसको यहाँ पर नीचे ऊपर भी कर सकते हैं और उसको यहाँ से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से आप कर लेना। चौथे फीचर की बात करने के लिए, फॉर एग्जांपल आप एक एप्लीकेशन में हो और साथ में दूसरे एप्लीकेशन में भी हो, 2 एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं तो आपको मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है। एक एप्लीकेशन में आप ट्रांसफर हो सकते हैं, वापस से उस एप्लीकेशन में जाना तो मेनू बटन पर डबल क्लिक कर देना है। इस तरह से आप 2 एप्लीकेशन के बीच में ट्रांसफर हो सकते हैं मेनू बटन पर डबल क्लिक करके। यहाँ पर पांचवें फीचर की बात करने के लिए हम जाएंगे वापस सेटिंग में आने के बाद और आपको यहाँ पर उसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा तीसरे नंबर पर डार्क थीम, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ से इसको ऑन कर लेना है डार्क मोड को। यहाँ पर आपको डार्क मोड एनी टाइम यूज करना ही है क्योंकि आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा थोड़ा भी और बैटरी भी बहुत कम कंज्यूम होती है, इसलिए आपको डार्क मोड यूज करना है। पूरा इस तरह से ब्लैक सा रहेगा स्मार्टफोन तो अच्छा दिखेगा, एक तरह से कूल भी दिखेगा और बैटरी और कम कंज्यूम होगी, आंखों को इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा स्क्रीन का। यहाँ पर बात करते हैं आगे बढ़कर छठे फीचर की बात करने के लिए वापस से क्या करेंगे, हम जाएंगे सेटिंग में आने के बाद उसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है। उसी सेटिंग में आने के बाद और नीचे आना है आपको, और नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा स्क्रीन कलर्स। यहाँ पर स्क्रीन के कलर्स को भी आप चेंज कर सकते हैं, ब्राइट है, प्रोफेशनल है, स्टैंडर्ड मोड वगैरह वगैरह। आप यहाँ पर इसके कैपेसिटी को यहाँ से कम ज्यादा भी कर सकते हैं और उसके अलावा यहाँ पर आप स्क्रीन के कलर को भी आप यहाँ पर आपको जैसा अच्छा लगे उस तरह से आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर साथी फीचर की बात करने के लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे सेटिंग में और आपको इसे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है और नीचे आना है। और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा फॉन्ट साइज। अगर आपकी आंख कमजोर है, आपको ठीक से नहीं दिखते फॉन्ट्स, तो आप इस तरह से अपने फॉन्ट को बड़े कर सकते हैं और वापस से आपको छोटे करना चाहते हैं तो छोटे भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से कर लेना। आठवें फीचर की बात करने के लिए वापस हम जाएंगे सेटिंग में और उसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है और नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा फॉन्ट स्टाइल। आप अपने फॉन्ट के स्टाइल्स को भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। आइए फॉन्ट स्टाइल्स, तो चलिए यहाँ पर मैं एग्री कर लेता हूं और फिलहाल यहाँ पर क्लासिक है, इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्लासिक को नहीं तो इसके अलावा और भी आपको फॉन्ट्स चाहिए दूसरे तो यहाँ पर डाउनलोड मोड पर क्लिक करके और भी आप फॉन्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारे फॉन्ट्स है ना, स्टाइल वगैरह चेंज हो जाएंगे, अच्छे दिखेंगे कूल तरह से, जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से कर लेना। 9th फीचर की बात करने के लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे सेटिंग में जाने के बाद और आपको जाना है यहाँ पर इसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है। आने के बाद और नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा स्टेटस बार, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा डिस्प्ले रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, इसको क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। अब मान लो कि आप सिम कार्ड डालकर या वाईफाई कनेक्ट करके आप डेटा यूज कर रहे हो, डेटा यूज करते वक्त अपना डेटा कितनी स्पीड चला है यहाँ पर ऊपर बता देगा। ये 1 Mbps 500 Kbps कितने Mbps वगैरह वगैरह आपको यहाँ पर ऊपर वो बता देगा डेटा आपका कितनी स्पीड चला है बोलकर। 10वें फीचर की बात करने के लिए वापस हम जाएंगे सेटिंग में और वापस से उसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आएंगे और उसी यहाँ पर स्टेटस बार सेटिंग में आएंगे। आने के बाद भी बैटरी परसेंटेज, फिलहाल अभी बैटरी परसेंटेज सेटिंग नहीं बता रही है, यहाँ पर बैटरी परसेंटेज नहीं आ रहा है तो यहाँ पर इस पर बैटरी परसेंटेज इसको ऑन कर लेना है, आपकी बैटरी परसेंटेज दिखाना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर 11 फीचर की बात करने के लिए वापस हम जाएंगे सेटिंग में और उसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है और नीचे आना है। और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा स्क्रीन सेवर है, यहाँ पर आपको क्लिक करके इसको एक बार क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप फोटोज वगैरह लगा कर सकते हैं, फोटोज लगाएंगे ना, जो फोटोज आप लगाते हैं
तो आप गैलरी में कम से कम 5-10 फोटो सेलेक्ट करके आप रखेंगे तो चार्जिंग लाने के बाद फोटोज वो चेंज होते रहेंगे स्क्रीन पर। और आप और आप यहाँ पर क्लॉक भी कर सकते हैं, स्टार्ट नाउ कर लेना। आप इस तरह से ना चार्जिंग लाने के बाद कितने देर बाद चार्जिंग लगा वगैरह वगैरह इस तरह से वो बता देगा, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। टोल फीचर की बात करने के लिए वापस से क्या करेंगे, हम जाएंगे सेटिंग में और नीचे आना है, यहाँ पर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है और नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा रिफ्रेश रेट, स्क्रीन रिफ्रेश रेट है। यहाँ पर आप इसमें 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट रख सकते हैं। स्क्रीन रिफ्रेश रेट आप है ना 60 हर्ट्ज रख सकते हैं और स्मार्ट स्विच भी कर सकते हैं। आप 60 हर्ट्ज करेंगे ना तो आपका स्मार्टफोन उतना स्मूथ नहीं चलेगा, अच्छा नहीं चलेगा, लेकिन बैटरी थोड़ा ज्यादा बैकअप देती है। आप है ना 120 हर्ट्ज तक कर सकते हैं। आप 120 हर्ट्ज करेंगे ना तो आपका स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्मूथ चलेगा, लेकिन बैटरी यहाँ से ज्यादा कंज्यूम होती है। जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। आप ऑप्शन तो आपके हाथ में है। यहाँ पर बात करते हैं 13 फीचर की, तो वापस से क्या करेंगे, हम जाएंगे सेटिंग में और उसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है और नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा एकदम लास्ट में टॉप एरिया डिस्प्ले। कौन सा एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में यहाँ पर ये जो कैमरा है ना, फ्रंट कैमरा, वो हेड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर क्रोम यहाँ पर आ चुका है, इस तरह से हेड होना चाहिए, इस तरह से कैमरा दिखना चाहिए, हेड होना चाहिए, तो इसको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर जब भी हम क्रोम ओपन करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर ब्लैक पट्टी दिखा रही है ना, इस तरह से क्या मतलब वो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा, वो कैमरा हेड हो जाएगा। इस तरह से कोई भी एप्लीकेशन को आप यहाँ पर कर सकते हैं। आगे बढ़कर बात करते हैं 14 फीचर की, तो क्या करेंगे, वापस हम जाएंगे सेटिंग में और नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको दिखता होगा लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर क्लिक कर लेना है, यहाँ से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑन कर लेना है। यहाँ पर आप देखते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपका ऑन हो जाएगा। इस तरह से आपका स्मार्टफोन कुछ यहाँ पर लुक दिखता है। उसके अलावा यहाँ पर आप इसके स्टाइल्स को भी चेंज कर सकते हैं। ऑफ स्क्रीन स्टाइल्स है ना, यहाँ पर आप क्लॉक स्टाइल्स मिलेंगे कुछ, तो जो आपको क्लॉक स्टाइल आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये रहा, इसके कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट्स के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। अप्लाई कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं फिलहाल ये रहा एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर इस तरह से एक लुक दिखेगा, एक अच्छा है, ये टाइमिंग बता रहा है, इस तरह से एक तरह से एक लुक दिखता है। जैसा आपको अच्छा लगे, जो आपको क्लॉक स्टाइल अच्छा लगता है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। 15 फीचर की बात करने के लिए वापस से हम जाएंगे सेटिंग में और उसी लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर सेटिंग में आना है। आपको यहाँ पर दिखता होगा थीम्स, आप इसमें आपको एक एक्स्ट्रा थीम मिलेगा। इसके अलावा और भी आपको थीम चाहिए तो आप डाउनलोड मोड पर क्लिक करके और भी थीम डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके ना और भी अपने स्मार्टफोन को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही फॉन्ट्स को स्टाइलिश वगैरह में रखकर आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने स्मार्टफोन को यूज कर सकते हैं। 16 फीचर की बात करने के लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे सेटिंग में और सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर इसी सेटिंग में आना है। यहाँ पर वॉलपेपर्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर वॉलपेपर्स पर क्लिक करके ना यहाँ पर एक फिलहाल लाइव वॉलपेपर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ये रहा वो लाइव वॉलपेपर है, उसके अलावा ये रहा ये भी लाइव वॉलपेपर है। इस तरह से लाइव वॉलपेपर मिलते हैं। ये भी लाइव वॉलपेपर, ये भी काफी कूल सा दिख रहा है, आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा दिखता है। इसको अप्लाई कर लेता हूँ ना, तो आप देख सकते हैं, एक बार अप्लाई करके आपको बता देता हूँ। इसको अप्लाई किया तो आप देख सकते हैं अनलॉक करने के बाद में इस तरह से आएगा। आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिखता है, एक लुक दिखता है। आप इस तरह से लाइव वॉलपेपर भी लगा सकते हैं। उसके अलावा और भी आपको वॉलपेपर्स मिलते हैं, वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और ये रहे वॉलपेपर्स, इतने आपको मिलते हैं, ये 3-4 आपको लाइव वॉलपेपर मिलते हैं इसी स्मार्टफोन में। यहाँ पर आगे बढ़कर बात करते हैं 17 फीचर की, तो क्या करेंगे, हम जाएंगे सेटिंग में, इस तरह से सेटिंग जाएंगे, लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर सेटिंग में आएंगे। आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता है लॉक स्क्रीन सेटिंग, आपको इस पर क्लिक करना है। लॉक स्क्रीन पोस्टर है, ये क्या आपको बताता हूँ, ये लॉक स्क्रीन पर वॉलपेपर हर बार चेंज हो रहा है, आप देखते हैं हर बार चेंज हो रहा है ना, ये नहीं होना चाहिए आपको हर बार चेंज, तो इसको ऑफ कर लेना है। लॉक स्क्रीन वाला वॉलपेपर हमेशा एक ही रहेगा, बार बार चेंज नहीं होगा। इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर बात करते हैं 18 फीचर की, तो हम क्या करेंगे, वापस से थोड़ा लॉन्ग प्रेस करेंगे यहाँ पर होम स्क्रीन पर। तो चलिए यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर और आपको यहाँ पर दिखता होगा होम सेटिंग, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर होम स्क्रीन ऐप आइकन बैड, आपको इस पर क्लिक करना है। नोटिफिकेशन हिस्ट्री पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो सारा हिस्ट्री बता देगी, मतलब व्हाट्सएप से आपको कोई भी मैसेज आता है तो मैसेज सब कुछ यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर, मतलब यहाँ पर ऊपर पॉपअप में ही सब कुछ मैसेज बता देगा। इस तरह से आप यहाँ पर वो भी कर सकते हैं। 19 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर और होम सेटिंग में आएंगे। आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा होम स्क्रीन ऐप आइकन बैड, इसी सेटिंग में आपको क्लिक करके इसी सेटिंग में आना है। इसी सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर ठीक नीचे दिख रहा है बबल्स, यहाँ पर ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। आपने देखा होगा फेसबुक मैसेंजर, इसी तरह कोई भी एप्लीकेशन से आपको मैसेंजर वाले एप्लीकेशन होते हैं ना, वो बबल में इस तरह से आप चैटिंग वगैरह कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं फेसबुक मैसेंजर की तरह बबल्स में। यहाँ पर आगे बढ़कर बात करते हैं 20 फीचर की, तो वापस हम जाएंगे सेटिंग में और सेटिंग में आकर आपको लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर सेटिंग में आना है। आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा लॉक स्क्रीन सेटिंग, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर ऐड टेक्स्ट
ऑन लॉक स्क्रीन, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पर आप कोई भी नाम वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं। तो चलिए मेरे चैनल का मैं नाम यहाँ पर डाल लेता हूँ। आप देखते हैं यहाँ पर कुछ भी हमने नाम डाल दिया, लॉक स्क्रीन पर वो नाम बता देगा, इस तरह से वो नाम बता रहा ना, इस तरह से वो बता देगा। इस तरह से आप यहाँ पर वो भी कर सकते हैं। 21 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर और होम सेटिंग में आएंगे। आने के बाद यहाँ पर होम स्क्रीन ऐप आइकन बैठ इसी सेटिंग में आना है और नीचे आना है और नीचे आना आपको यहाँ पर दिख रहा होगा नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। आप डोंट शो भी कर सकते हैं, मतलब डोंट शो एनी नोटिफिकेशन भी कर सकते हैं। अब डोंट शो करेंगे ना तो आपको कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है तो लॉक स्क्रीन पर कुछ भी नहीं बता देगा, इस तरह से क्लीन बता देगा। अब शो करना चाहते हैं तो आप शो भी कर सकते हैं, इस पर क्लिक कर देना। कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आते हैं तो लॉक स्क्रीन पर भी वो बता देंगे। आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो उसको हाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पर 22 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर और होम सेटिंग में आएंगे। आने के बाद इसी सेटिंग में आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा हो वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन, मतलब आप मान लो कि लॉक करके रखें फोन को, कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो इस तरह से आपका स्क्रीन ऑन होना चाहिए, नहीं ऑन होना चाहिए तो इस सेटिंग को ऑन कर लेना है, नहीं तो इसको ऑफ भी कर सकते हैं। आगे बढ़कर बात करते हैं 23 फीचर की। तो क्या करेंगे हम लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर, होम सेटिंग में आएंगे और इसी सेटिंग पर आपको क्लिक करके और नीचे आना है और नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं हेड साइलेंट नोटिफिकेशन इन स्टेटस बार। यहाँ पर आइकॉन्स बता रहे हैं ना, मान लो कि 5 एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आए हैं। यहाँ पर आइकॉन्स बता रहे हैं 5 एप्लीकेशन के, जो एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन इस तरह से क्लियर करने के बाद क्लियर हो जाते हैं, वो एप्लीकेशन के आइकॉन्स यहाँ पर नहीं बता देंगे। अगर आप यहाँ पर इसको ऑन करेंगे तो इस सेटिंग को हाइड साइलेंट नोटिफिकेशन इन स्टेटस बार, यहाँ पर वो नहीं बता देंगे। जो क्लियर होते हैं साइलेंट नोटिफिकेशन, मतलब साइलेंट नोटिफिकेशन वाले आइकॉन्स होते हैं वो हाइड हो जाएंगे। यहाँ पर 24 फीचर की बात करने के लिए वापस से लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर और सेटिंग में आएंगे, होम सेटिंग में, और इसी सेटिंग में क्लिक करके और नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा होम स्क्रीन ऐप आइकॉन बैड, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर डॉट है, नंबर है, आप नंबर करेंगे ना, फॉर एग्जांपल आपको 50 मैसेज आते हैं, फॉर एग्जांपल लेते हैं बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, फॉर एग्जांपल लेते हैं व्हाट्सएप को, व्हाट्सएप से आपको 50 मैसेज आते हैं तो यहाँ पर आप नंबर करेंगे ना तो ऊपर 50 बता देगा, तो आप उस 50 को देखकर पहचान सकते हैं 50 मैसेज आए बोलकर। आप डॉट करेंगे ना, कितने भी मैसेज आओ बस एक डॉट बता देगा। अगर मैं कहूँ तो आपको नंबर ही कर लेना है। आप देख सकते हैं क्वांटिटी। बात करते हैं 25 फीचर की। तो लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर और होम सेटिंग में आएंगे और इस सेटिंग पर क्लिक करके और नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा डू नॉट डिस्टर्ब, इस पर क्लिक करके इसको कब ऑन कर लेना बता देता हूँ। अगर आप मीटिंग में रहते हैं, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी मीटिंग चलिए, आप कॉल मैसेज आने के बाद डिस्टर्ब होते हैं तो इस टर्न ऑन कर लेना, इस डू नॉट डिस्टर्ब को टर्न ऑन करेंगे ना तो जब भी आपको कॉल आता है, आप कॉल मैसेज कुछ भी आता है आपको पता ही नहीं चलेगा, वो वाइब्रेट भी नहीं होगा आपका स्मार्टफोन। इस तरह से आप यहाँ पर वो भी कर सकते हैं और शेड्यूल भी कर सकते हैं। आपका टाइमिंग भी शेड्यूल वगैरह लगा कर रख लेना, मतलब मीटिंग का टाइम। यहाँ पर आगे बढ़कर बात करते हैं 26 फीचर की। तो जाएंगे हम सेटिंग में, सेटिंग में आएंगे। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा डायनामिक इफेक्ट, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर इस सेटिंग पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। यहाँ पर ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। आप देख सकते हैं इनकमिंग कॉल्स, मतलब इस तरह से एड लाइटिंग, आपको 3 एड लाइटिंग मिलेंगे, मतलब 3 एड लाइटिंग मिलेंगे आपको इनकमिंग कॉल्स को। जब भी आपको कॉल आता है तो एड लाइटिंग लगेगी इस तरह से, जो आपको एड लाइटिंग लगाना चाहिए इनकमिंग कॉल्स को वो आप यहाँ पर वो भी कर सकते हैं। 27 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर और होम सेटिंग में आएंगे। आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा एड आइकॉन टू होम स्क्रीन। ये क्या आपको बताता हूँ, कोई भी एप्लीकेशन नया एप्लीकेशन डाउन करने के बाद में सारे एप्लीकेशन में आ जाएगा। आने के बाद यहाँ पर मतलब आ तो जाएगा लेकिन यहाँ पर होम स्क्रीन पर आना चाहिए नहीं। नया एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में यहाँ पर होम स्क्रीन पर आना चाहिए तो इस सेटिंग को ऑन कर लेना है, नहीं आना चाहिए तो उसको ऑफ कर सकते हैं। मुझे तो नहीं आना चाहिए इसलिए मैं ऑफ कर लेता हूँ। आगे बढ़कर बात करते हैं 28 फीचर की। तो क्या करेंगे हम लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर, यहाँ पर होम सेटिंग में आएंगे। आपको यहाँ पर दिख रहा हो होम स्क्रीन स्लाइडिंग फंक्शन है, यहाँ पर आप नोटिफिकेशन सेंटर कर लेना है। आप नोटिफिकेशन सेंटर करेंगे ना तो आप देखते हैं नोटिफिकेशन पैनल निकालना है तो आपको बस इतना करना है, नोटिफिकेशन पैनल निकल कर आएगा। इस तरह से आप यहाँ पर वो भी कर सकते हैं। 29 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे हम सेटिंग में और सेटिंग में आएंगे और नीचे आपको यहाँ पर दिखता होगा डायनामिक इफेक्ट, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। अनलॉक एंटर होम स्क्रीन एनिमेशन, ये क्या आपको बताता हूं, अभी फिलहाल हम अनलॉक करते हैं स्मार्टफोन में, मतलब इस तरह से अनलॉक होते हैं तो कोई भी एनिमेशन नहीं आ रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं अभी कोई भी एनिमेशन नहीं आ रहा है ना, तो हम जाएंगे उसी सेटिंग में जाकर आपको बताता हूँ डायनामिक इफेक्ट सेटिंग में आना, इस पर क्लिक करके ऐसे इसको अप्लाई कर लेना है। अभी अनलॉक करने के बाद में इस तरह से नीचे से आएंगे एप्लीकेशन, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से एक एनिमेशन आएगा। 30 फीचर की बात करने के लिए क्या करेंगे हम जाएंगे सेटिंग में। तो चलिए सेटिंग में जाएंगे और उसी आपको डिस्प्ले एंड मतलब सॉरी डायनामिक इफेक्ट सेटिंग में आना है। यहाँ पर दिखता होगा आपको फिंगरप्रिंट आइकॉन एनिमेशन, आप फिंगरप्रिंट लगा कर रखें तो आइकॉन्स कैसा आना चाहिए, मतलब लॉक स्क्रीन पर आइकॉन्स आते हैं ना, आइकॉन्स वो कैसा आना चाहिए वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। 31 फीचर की बात करने के लिए वापस से क्या करेंगे